अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये यूट्यूब कमेंट सेक्शन में इंफॉर्मेटिक्स की तरफ से क्वेश्चन है। वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी फ्लाइट है सऊदी एयरलाइन की है, तो उसमें इकोनॉमी क्लास के डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, एक या दो उसमें जो बैग है वो अलाउ होते हैं 23 केजी के बेसिक और सेमी फैक्सी के नाम से। क्या आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जाने वाले हुजाज को कौन सा पैकेज मिलेगा ताकि हम उस हिसाब से अपना लगेज वगैरह बैग वगैरह जो है वो तैयार कर सके। देखिए जी सिंपल सा रूल है, इसमें आपने इसको समझ लेना है। जितने भी लोग जा रहे हैं हज पे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने वो हाजी कैंप में जाके जब आपने 2 या 3 दिन पहले वहां से अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेनी है और आपने अपना पासपोर्ट और वीजा वगैरह लेना है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपकी एयरलाइन कौन सी है। नंबर 1 तो ये ऑप्शन है। नंबर 2 इससे भी बेटर ऑप्शन ये है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल को ओपन करना है, गूगल का ऑप्शन ओपन करना है और वहां पे जाके आपने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की वेबसाइट को ओपन करना है और उसमें आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह एंटर करेंगे तो ऑनलाइन आपकी सारी डिटेल्स, सारा शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एयरलाइन कौन सी है। अब आप इंटरनेट पे जाके फर्दर सर्च कर सकते हैं कि उस एयरलाइन ने आपको कितने केजी जो है वो अलाउ किया है, उसके मुताबिक आप लेके जाए। और जाते हुए तो इतना वजन कोई लेके भी नहीं जाता है, वापसी पे आपके पास वजन होना है। जाते हुए तो बहुत ज्यादा वजन की जरूरत भी नहीं है, नॉर्मल सा आपके पास सामान होना है। कुछ जरूरी आपके पास कपड़े होने हैं, आपके पास एहराम की चादर होगी, कुछ खाने पीने का सामान होगा, कुछ जूते होंगे, बस यही सामान होना है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस होने की, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्पेशल इसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी, आपको नहीं बताया जाएगा कि जनाब इसमें आप ये बैग लेके आए, इतने बैग लेके आए। ये कॉमन बात है, अंडरस्टूड बात है कि आपने जो बैग वहां पे जमा करवाना है वो आपने एयरलाइन की पॉलिसी के मुताबिक जितनी परमिशन होगी उसके अंदर रहते हुए अपना वजन जमा करवाना है, नंबर 1। और नंबर 2 जो आपके हाथ में बैग होगा जिससे हम हैंड कैरी बोलते हैं, उसमें नॉर्मली 6 से 7 किलो वजन अलाउ होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और उसमें आपने बेसिकली रखना क्या है, उसमें आपने एक एहराम की चादर, जो मर्द होगा उसके पास जो हैंड कैरी है उसने एक एहराम तो पहना होगा, एक एहराम की चादर उसने उसके अंदर एक्स्ट्रा रखनी है। इसके अलावा जो वो एयरपोर्ट पे कपड़े उतारेगा डेफिनेटली वो भी उसके अंदर उसने रखने हैं। दीगर उसमें जरूरियातें, जिंदगी की बुनियादी कुछ चीजें होती है जो उसको जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा वो उसमें कुछ खाने पीने का सामान भी रख सकता है। इसके अलावा उसमें अपने जूता एक एक्स्ट्रा रखेगा, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पे जाएगा तो किसी दूसरे जूते में जाएगा। जब वहां से वो हालत एहराम में होगा, उसने हवाई चप्पल पहनना है तो जो जूता उतारेगा वो भी उसमें रख सकता है। तो इस तरह छोटी मोटी चीजें वो उसमें अपने हैंड कैरी में रख सकता है। 7 किलो से ज्यादा बहरहाल हैंड कैरी आपका नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, सारे लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा कि हुज्जाज कराम जब वापस आते हैं, जब वापसी की उनकी फ्लाइट्स होती हैं स्पेशली, तब मैंने अपनी आंखों से मदीना मुनव्वरा देखा है। वो परेशानी हाजियों को होती है, वो टेंशन इनको होती है, क्योंकि इनको 7 किलो हैंड कैरी अलाउ होता है, इनका 26 केजी हैंड कैरी होता है। और जो लगेज इन्होंने वहां जमा करवाया, बिलफर्ज अगर वो किसी का 23 किलो है या 46 किलो है तो वो इन्होंने 80-80 किलो 50-50 किलो के बैग इतने बड़े बड़े भरे होते हैं, इतनी लंबी चौड़ी शॉपिंग्स की होती हैं, ब्लैंकेट्स खरीदे होती हैं, खजूरें खरीदी होती हैं, ना जाने क्या क्या चीजें उन्होंने वहां से ली होती हैं। तो बहरहाल आपने कोशिश करनी है कि लंबी चौड़ी शॉपिंग वहां से नहीं करनी, बल्कि आपने वहां से शॉपिंग करनी ही नहीं है। आपने सिर्फ 2 चीजें वहां से लेके आनी है। एक आपने लेके आनी है खजूरें जो मदीना मुनव्वरा से आपने लेनी है, दूसरा आपने आप ज़मज़म शरीफ लेके आना है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि वहां से कोई भी चीज आप ना लेके आए, ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा सामान लाने का जो है फायदा भी नहीं है और ये मुशक्कत है। देखिए एक तो आप हज पे जा रहे हैं, हज इटसेल्फ खुद एक मुशक्कत वाली इबादत है। वहां पे आपको पैदल भी चलना पड़ेगा, मूवमेंट भी करनी पड़ेगी, और फिर आपको सामान उतार के गाड़ियों से कमरे में लेके जाना, फिर वहां से बाहर निकालना, इतने क्राउड में, इतने रश में। भाई जो लिफ्ट होती है ना जिससे आप अपने रूम में सामान लेके जाते हैं या लेके आते हैं, सम टाइम आपको हो सकता है घंटा घंटा वहीं वेट ही करना पड़े, 2-2 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। इतना ज्यादा क्राउड होता है हज के सीजन में, हज के दिनों में। तो आपने इतना लंबा चौड़ा शॉपिंग करके क्या करना है? कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके वतन से ना मिलती हो। सपोज करें मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं, तो जो लोग यहां से हज करने जाते हैं वो यहां से सारी शॉपिंग कर लें। उन्होंने क्या लेना है, उन्होंने तस्बीहां लोगों को देनी है, उन्होंने जाए नमाज लोगों को देनी है, वो यहां से शॉपिंग कर लें। एक तो उनकी सस्ती होगी, दूसरा उनको वहां से इतना लंबा चौड़ा सामान उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां आप किसी भी मार्केट में जाएं, सपोज जैसे लाहौर है तो शाह आलमी मार्केट है, आप वहां पे
जाएं, आपको सारा कुछ इंतहाई सस्ता मिलेगा। यहां भी चाइना वाला माल है, वहां भी वही चीजें हैं जो चाइना से बन के आई होती हैं, सेम चीजें होती हैं। तो यहां से आपको वो सस्ता भी मिल जाएगा, आसानी से भी मिल जाएगा, और बल्कि आप जाने से पहले ही सारी चीजें लेके घर में स्टोर करके रखे जाएं, वापस आए तो वही सब के दरमियान आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो इसमें परेशानी की बहरहाल कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सामान के मामले में खुदारा अपने आप को टेंशन में मत डालिएगा। ब्लैंकेट और पता नहीं क्या क्या, आपकी फैमिली में अगर 40 लोग हैं ना, आप उनके लिए जितनी मर्जी शॉपिंग कर लें, जो मर्जी सामान ले आए, उनमें से 35 फिर भी नाराज ही होने हैं। ये अंडरस्टूड बात है, पढ़ी लिखी बात है, उसको फलां चीज मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, ये वो चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन में है, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा जितने लोग भी हज पे जा रहे हैं, आपने वहां से शॉपिंग नहीं करनी, लंबा चौड़ा सामान नहीं खरीदना। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि आप खजूरें लें और जमजम शरीफ की एक बोतल लेके आप आ जाएं। ज्यादा से ज्यादा वक्त वहां अल्लाह की इबादत में गुजारें, मक्का मुकरमा में है तवाफ करते हुए गुजारें, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत में गुजारें, मदीना मुनव्वरा में है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा के सामने गुजारें, सुनहरी जालियों के सामने गुजारें, रियाज़तुल जन्नह में गुजारें, मवाजा शरीफ पर बार बार सलाम के लिए हाजिरी दें। ये लम्हे, ये वक्त, ये सादतें, ये रहमतें, ये बरकतें बार बार कहाँ नसीब होती हैं। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबको मैं एक मशवरा दूंगा कि खुदारा आपने अपनी शॉपिंग को तर्क कर देना है। किसी किस्म की कोई शॉपिंग लंबी चौड़ी आपने वहां से नहीं करनी। जैसा पूछ रहे ना ये बैग के हवाले से, तो इस तरह वापसी पे फिर मदीना एयरपोर्ट पे क्या होता है, फैमिलीज बाहर बैठी हैं, फ्लाइट है सपोज करे 2 बजे की, तो रात 9 बजे या 9:30 10 बजे के करीब ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। वो लोग फिर अंदर नहीं जाने देते। अब आपके बैग में होता है कीमती सामान, अब आप कीमती सामान फेंक भी नहीं सकते हैं, किसी को दे भी नहीं सकते हैं, और एयरलाइन वाले कह रहे हैं जी आप इतना सामान लेके अंदर आ नहीं सकते हैं। तो अब होती है आपको परेशानी, वहां पे आपको हो सकता है घंटा बैठना पड़े, 2 घंटे बैठना पड़े, 1.5 घंटा बैठना पड़े। आप करेंगे क्या इस दौरान? आप अपना सामान फिर देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा सामान है जो निकाला जा सकता है, निकाल के वहां फेंक देंगे। कुछ लोग बेचारे इतनी कीमती खजूरें होती हैं, अजवा खजूरों के वहां पे वो बैग लोगों ने डाले होते हैं, पता नहीं कौन कौन सा कीमती सामान होता है। फिर वहां से आपको बड़े बुरे दिल के साथ वो सारा सामान निकाल के एक ही जगह पे ढेर लगाना पड़ता है। इसलिए एहतियात करें, एडवांस में एहतियात करें, और आप कोई भी इतनी एक्स्ट्रा चीजें ना खरीदें, लंबी चौड़ी शॉपिंग ना करें जो बाद में आपके लिए वहां परेशानी का सबब बने। इतनी चीजें खरीदें जो आपकी परमिशन है उसके अंदर अंदर बस रहे। इसका बेहतरीन हाल ये है कि आपने यहां से जाने से पहले कुंडा मिलता है, 200-400 का यहां से मिल जाएगा, वो आप साथ लेके जाएं, ठीक है। वो अपने बैग के साथ लगा के पहले से ही अपने रूम में अपने वजन मैयर करना है, उसके बाद आपने रैपिंग करनी है। तो वहां पे एयरपोर्ट पे जाके फिर वो रैपिंग खोलते हैं, बैग खोलते हैं, सामान निकालते हैं, फिर आपको रैपिंग करवाना पड़ती है। रैपिंग के बगैर आप वहां पे सामान जमा नहीं करवा सकते, ये इंटरनेशनली वहां पे रूल है। तो फिर आप वहां पे क्या करेंगे? सामान भी निकालेंगे, रैपिंग भी आपकी खुलेगी, बैग भी खुलेगा, ताले भी टूटेंगे, कीमती सामान भी निकालना पड़ेगा। वो सामान जिसके लिए आपने इतने दिन मेहनतें की, मार्केट में शॉपिंग की, ये वो किया, इतना पैसा लगाया, वो आप लाया भी नहीं सकेंगे। कुछ आपको सामान के एक्स्ट्रा चार्जेस भी हो सकता है वहां पे करने पड़े। इसलिए सारे झंझट से, सारी टेंशनों से, सारी परेशानियों से अपने आप को बचा के रखिएगा, और कोई भी ऐसी चीज वहां से ना उठाइएगा, लंबी चौड़ी शॉपिंग ना कीजिएगा कि जिसकी वजह से आपको एयरपोर्ट पे वापसी पे या रास्ते में परेशानी हुई, जिस्मानी तौर पे आपको तकलीफ में वहां पे ये चीजें फेस करनी पड़े। जाहिर बात है, देखिए मक्का से इतनी लंबी चौड़ी शॉपिंग करेंगे आप, उठा के फिर मदीना मुनव्वरा आना पड़ेगा, गाड़ियों में सामान लादना, भरना, सामान पैक करना, फिर वहां से मदीना मुनव्वरा आके उतारना, अपने होटल में लेके जाना, वहां से फिर वापस जद्दा लेके जाना, या वहां से वापस फिर मक्का लेके जाना, या वहां से फिर एयरपोर्ट लेके आना। तो ये सारी फिर बंदे को टेंशनें तो रहती है ना, अंडरस्टूड बात है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन टेंशनों से, इन परेशानियों से वहां पे बचना है। शॉर्ट सी आप करें, बस कुछ आपकी ऐसी चीजें होती हैं जो बंदा यादगार के तौर पे कोई एक आधी घड़ी ले ली, या कोई ऐसी चीजें ले ली, या जैसे घर में छोटी बच्चियां होती है उनके लिए एक अबाया ले लिया, इस तरह के गिफ्ट तो बंदा ले सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लंबी चौड़ी जो शॉपिंग होती है ना, अब ब्लैंकेट्स मैंने देखा है खवातीन को कि वो 8-8 ब्लैंकेट उठाया, ब्लैंकेट की वहां जाके शॉपिंग करने की क्या जरूरत है, इस बात की मुझे समझ आज तक नहीं आई है। आपके अपने मुल्क में किस जगह से ब्लैंकेट नहीं मिलते हैं ये बताएं, वहां से ब्लैंकेट, फिर वहां से जो जाए नमाज लेनी है वो आला क्वालिटी की, मतलब वजनी वाली लेनी है,
ठीक है। अब इतनी हैवी वेट वो जाए नमाजें होती है जो वहां से आप लेके यहाँ पे आते हैं, फिर वो बड़ी परेशानियां रास्ते में होती हैं। इसलिए आप कोशिश करें, ये जाए नमाज आपको यहीं से मिल जाएगी और सस्ते में मिल जाएगी, मुनासिब कीमत पे भी मिल जाएगी, उठानी भी नहीं पड़ेगी, साथ लेके आने जाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोशिश करें कि ये सारी चीजें, ये सारी शॉपिंग आप यहीं से कर लें। वहां जाके अपने आप को मुशक्कत में ना डालें, वहां जाके अपना ज्यादा वक्त, ज्यादा फोकस करें इबादत पे, ज्यादा फोकस करें अल्लाह ताला की बारगाह से रहमत तलब करने में, अल्लाह ताला से अपना दामन भरने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा दुरूद सलाम पेश करने में। ये लम्हे, ये रहमतें, ये बरकतें, ये बार बार कहां नसीब होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम सब पे फजल भी फरमाए, करम भी फरमाए, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होके कसरत के साथ हमें दुरूद सलाम पढ़ने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।